आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशन जबीन। पेश है अब तक की अहम खबरें। मुल्क के इंतहाई मकबूल तरीन चीफ मिनिस्टर्स में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को 5वां मुकाम हासिल हुआ है। इस बात का इंकिशाफ इंडिया टुडे ग्रुप की कारवी इनसाइट के साथ मिलकर मूड ऑफ द नेशन 2021 के नाम से एक सर्वे में किया गया है, जिसमें मुल्क के सबसे ज्यादा मकबूल तरीन चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक का नाम अव्वल नंबर पर है। पहले 5 चीफ मिनिस्टर के रैंक्स में दूसरा रैंक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, तीसरा मुकाम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, चौथा मुकाम महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और 5वां मुकाम तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को हासिल हुआ। तेलंगाना रियासत के कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के हमरा बांसवाड़ा शहर में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने नई म्युनिसिपल इमारत के अतराफ जारी बाउंड्री की दीवार के कामों का मुआयना किया। बादशाह कदीम बाजार में जेर तामीर मछली की मंडी का जायजा लिया और हुक्काम को हिदायत दी कि वो कामों में तेजी से मुकम्मल करें। इसके अलावा उन्होंने कोचा कॉलोनी में 9 तामीर शुदा डबल बेडरूम मकानात का भी मुआयना किया। इस मौके पर ज्वाइंट निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट DCCB के चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, म्युनिसिपल चेयरमैन जंगम गंगाधर, मुकामी नुमाइंदे और अहदेदार भी मौजूद थे। वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना में जारी तरक्याती और बहबूद के प्रोग्राम्स मुल्क के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की वो वाहिद रियासत है जो हर महीने डंपिंग यार्ड, वेतनट्टा पनाहगाहों, नर्सरियों, कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाली गाड़ियां, नेचुरल पार्क्स और देही तरक्की के लिए फंड फराहम करती है। जिला संगारेड्डी के सदाशिवपेट में कांग्रेस पार्टी के मुतादिद काउंसलर्स और बीजेपी कायदीन ने वजीर हरीश राव की मौजूदगी में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि लोगों का कांग्रेस पार्टी पर एतमाद खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ रही है और आइंदा इसके इख्तिदार में आने का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस खत्े में जो तरक्की पिछले 70 सालों में नहीं हुई थी, TRS हुकूमत के इख्तिदार में हो रही है। उन्होंने कहा कि देहातों में गैर मामूली मियार की तब्दीली आई है। इन तब्दीलियों के पेश नजर ही कांग्रेस और बीजेपी जमात के कायदीन TRS में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मिशन भागीरथ स्कीम के तहत 32 करोड़ रुपए की लागत सदाशिवपेट में काम जारी रहे। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरी तरक्की के तहत सदाशिवपेट के देहातों की तरक्की के लिए हर माह फंड दे रही है। సీనియర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులంతా కూడా రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతా ఉన్నారు. వారందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ముఖ్యంగా ఈరోజు సదాశివపేట పట్టణం నుంచి 12వ వార్డు కౌన్సిలర్ పులిమామిడి రాజు గారు, 6వ వార్డు కౌన్సిలర్ గుండు రవికుమార్ గారు, 14వ వార్డు కౌన్సిలర్ రేణుకా శివకుమార్ గారు, మరి కప్తా నేను మాట్లాడిన కప్తా తప్పేపోతా ఇంకా కొంతమంది చేరడానికి వచ్చిన బాబు దగ్గర రండి, నేను మాట్లాడిన తర్వాత కప్తాను. మాజీ కౌన్సిలర్ సీనియర్ నాయకులు వాజిద్ గారు, జబైర్ గారు, అదేవిధంగా కోఆపరేటివ్ చైర్మన్ కంది మండలం నుంచి కాంగ్రెస్ కు రాజీనామా చేసి TRS లో చేరుతున్నటువంటి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, సీనియర్ దళిత నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు గోవర్ధన్ గారు, అదేవిధంగా ఈరోజు బీజేపీకి రాజీనామా చేసి TRS లో చేరుతున్న జుల్కల్ సర్పంచ్ కవితా మధుసూదన్ రెడ్డి గారు, వారితో పాటు ఉప సర్పంచ్, వార్డు మెంబర్లు అనేక మంది జుల్కల్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు బీజేపీకి రాజీనామా చేసి TRS లో చేరుతున్నారు. వారికి అదేవిధంగా MLC की कविता ने तेलंगाना नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज यूनियन TNGO कैलेंडर की रस्म इजराई अंजाम दी। उन्होंने हैदराबाद में वाक़ इनकी रिहायशगाह पर कविता ने मेंबर असेंबली गणेश गुप्ता के साथ मिलकर TNGO जिलाई निजामाबाद डायरी और कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई। इस प्रोग्राम में TNGO निजामाबाद जिले सदर अकोला किशन, सेक्रेटरी अमृत कुमार और दीगर ने शिरकत की।
कौमी नायब सदर बीजेपी डी.के. अरुणा पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव पालमूर से झूठी मोहब्बत का दावा करते हैं, क्योंकि पालमूर रंगारेड्डी आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अभी भी ये प्रोजेक्ट जेर तकमील है और इस प्रोजेक्ट से रंगारेड्डी महबूबनगर परगी के किसानों की अर्जियात को एक एकड़ पानी भी सैराब नहीं किया गया। बीजेपी खातून कायद डी.के. अरुणा ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर पालमूर रंगारेड्डी आबपाशी प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई, ना तो इस प्रोजेक्ट के तामीरी कामों के लिए टेंडर्स तलब किए गए और ना ही तखमीना तैयार किया गया। केसीआर जी ने कल जो रिव्यू किया और उसके बारे में पालमूर रंगारेड्डी जो यूनाइटेड महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोजेक्ट टेकअप किया गया उसके बारे में बता रहे थे कि एक साल के अंदर, इस साल में वो उसको कंप्लीट करेंगे। इस साल मतलब फाइनेंशियल ईयर बोलते तो मार्च को खत्म होगा और इस साल मतलब दिसंबर तक होगा, नेक्स्ट पता नहीं कब तक खत्म होगा। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये 60,000 करोड़ों की प्रोजेक्ट है, 60,000 करोड़ एस्टिमेशन जो करे उसको टेंडर जो बुलाए उसकी उतनी वैल्यू की प्रोजेक्ट जो बन रहा है, उसमें आज तक 6 साल में उसको 8,000 करोड़ खर्च किया। अभी 52,000 करोड़ खर्च करना है। तो इज इट पॉसिबल एक साल में ये 52,000 करोड़ ऑफ रुपीस खर्च करके ये प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा? अभी क्यों और एक बार पालमूर यूनाइटेड महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट प्रजा को उल्लू बनाना चाह रहे? अगर ये एक साल में आप पूरा करने के लिए जा रहे तो कैसे एक महीने में आपका टारगेट क्या है, कितने महीने में आप पूरा करोगे, कैसे पूरा करोगे, ये हमारे सामने रखिए। और एक बार महाबूनर उम्मड़ी महबूबनगर यूनाइटेड महबूबनगर रहने दो या नलगोंडा रहने दो या यूनाइटेड रंगारेड्डी रहने दो, परगी, तांडूर, विकाराबाद, ऐसे हम सब लोगों को जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो इसके पालमूर रंगारेड्डी से पूरा हर ये सब कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो इरिगेट हो सकता है, जो 6 साल से हुआ नहीं कुछ। वो बोले थे कि गेस्ट हाउस बनाऊंगा, यहीं बैठूंगा, चौकीदार बनूंगा, प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जो बातें करी थी, आज तक एक बार भी विजिट नहीं करा। 15 दिन में एक बार विजिट करूंगा बोला, एक बात, सिर्फ एक। कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी ने कहा कि जमहूरियत में किसी को भी पार्टी तश्कील देने का हक हासिल है। उन्होंने पीर के रोज मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। वाजिर है कि अनजानी वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर वाईएस शर्मिला तेलंगाना में नई पार्टी तश्कील देने की खबरें गश्त के पस मंजर में जीवन रेड्डी रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इन्हें नहीं लगता कि रियासत में नई पार्टी तश्कील देने के लिए कोई इख्तिलाफ मौजूद है। जीवन रेड्डी ने सवाल किया कि वाईएसआर कांग्रेस की वजह से ही चीफ मिनिस्टर बने थे और ऐसे वक्त में वाईएस के शायकीन शर्मिला की पार्टी में कैसे शामिल हो सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह कहा कि तेलंगाना में टीआरएस का मुतबद्दिल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के अपने वज़रा ही रियासत में वजीर आला के तब्दीली की खबरों को लीक कर रहे हैं और ऐसे बयानबाजियों चीफ मिनिस्टर केसीआर यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इस वक्त वो सीएम है या नहीं। तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला जनाब केसीआर साहब को शायद मैं समझता हूं उनको कभी कभी शक आते, अभी उन्हें है या नहीं बोल के। बाहर चर्चा उसे चल रहे, वज़ीर आला बदल रहे बोल के उनको शक आ रहे क्या मैं सही भी बदला है, क्या मैं हूं या नहीं बोल के। हाँ है, मैं हूं तो क्या करना, अब हमें एक बात छोड़ना किसानों के बारे में। आज सही भी अगर किसानों की भला चाहने वालों से है तो शायद आप भूल गए होंगे, एक 6-7 महीने पहले उन्हें खुद बोले मैं किसानों को एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं। मैं सब लोग अरे केसीआर साहब अपने खुशखबरी सुना रहे कहते, अब तक वो खुशखबरी तो सामने नहीं आई। बाद में क्या बोले, अरे ये धान जो है
ये सन्न रकालू वो करने से, खेत करने से जो नुकसान भुगत रहे, क्या उसको भर्ती करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं जरूर भर्ती करता हूं बोल के बोले, वो चले गए। अब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश पे जो इंसेंटिव्स किसानों को दे रहा था वो सब रोक दिए साहब। चाहे फसल कर्जे में जो इंटरेस्ट रियासत के तरफ से। तेलंगाना में 24 घंटों में 146 कोरोना के नए केसेस, मजमूई तादाद 2,93,000 से तजावुज कर गई। मुल्क में 24 घंटों में 13,230 कोरोना के नए केसेस, मजमूई तादाद 1,06,00,000 से तजावुज। दुनिया में 24 घंटों में कोरोना के 7,85,000 से नए केसेस, मजमूई तादाद 9,87,00,000 से तजावुज कर गई। जिला नलगुंडे में 2 अफराद के कत्ल की वारदात से हलचल मच गई है। इतलात के मुताबिक इलाका रामनगर के MA बेड फंक्शन हॉल के करीब 2 नामालूम अफराद का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इतला के बाद पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर नाशकों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने जाए मौके से मिली शराब की बोतलों को पाने कब्जे में ले लिया। मुहरिकीन का ताल्लुक बिहार से बताया गया है। नलगुंडा पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है और वाकये की तहकीकात कर रही है। अभी पूरी तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। मुल्क में बर्ड फ्लू से मुतासिर होने वाली रियासतों की तादाद 10 से ज्यादा हो गई है। बर्ड फ्लू की वजह से पोल्ट्री का कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। होटलों वगैरह में चिकन के इस्तेमाल में पहले के मुकाबले बतदरीज बेहतरी आई है, लेकिन चिकन शॉप्स पर इसकी कीमतों पर काफी असर पड़ा है। हैदराबाद में कुल जिंदा मुर्ग की कीमत फी किलो 57 से 70 रुपए दरमियान दर्ज की गई है। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल तक चिकन की कीमत में जबरदस्त इजाफा हो गया था, लेकिन अब इसकी कीमत गिर गई है। अदाकार वरुण धवन शादी के बंधन में बंधे हैं। उन्होंने अपनी अहलिया नताशा के साथ अपनी शादी की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा है कि जिंदगी भर का प्यार आकर ऑफिशियल हो गया है। सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मदीना मुनव्वरा को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने दुनिया के सेहतमंद शहरों में से एक शहर करार दिया है। मदीना मुनव्वरा को इंसानी सेहत के लिए दुनिया के शफाफ और बेहतरीन शहरों की सफ में शामिल कर लिया गया है। आलमी इदारा सेहत की एक टीम ने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया और सेहत से मुतालिक तमाम सहूलियात का जायजा लेने के बाद ऐलान किया कि सेहतमंद शहर के लिए जितने आलमी मेयारात तय किए गए हैं, मदीना मुनव्वरा इन तमाम आलमी मेयारात पर पूरा उतरता है। मदीना मुनव्वरा की आबादी 20 लाख से ज्यादा नफूस पर मुश्तमिल है। इस हवाले से आलमी इदारा सेहत ने सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। सऊदी अरब के वजीर सेहत ने आलमी इदारा सेहत की जानिब से मदीना मुनव्वरा को जारी किया गया सेहतमंद शहर का सर्टिफिकेट गवर्नर मदीना शहजादे फैसल बिन सलमान को पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड की तरफ से दिखाए जाने वाले गैर मामूली हुनर की तारीफ की, क्योंकि उन्होंने कोविड के मुश्किल वक्त में ये कामयाबी हासिल की है। अवार्ड से याफ्ता नौजवानों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ये अवार्ड इस बात की एक मिसाल है कि जब छोटे ख्यालात से वो बड़े और मौसूल नताइज अखज़ कर सकते हैं जब वो सही इक़दामात से वाबस्ता हों। मोदी ने कहा कि अवार्ड हासिल करने वाले बच्चों की कामयाबी ने कई अफराद को मुतासिर किया है। उन्होंने कहा, मुल्क के दूसरे बच्चे जो आज बाल पुरस्कार अवार्ड देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इनकी कामयाबी की दास्तानों से भी मुतासिर होंगे। वजीर आजम ने कहा कि जब आप मुल्क के लिए काम करते हैं तो इसकी वसअत में इजाफा होता है। उन्होंने कहा, इससे सोचने का अंदाज भी बदल जाता है। वाज़ेह रहे कि इस साल 32 बच्चों को जिद्दत तालीम, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, समाजी खिदमत और बहादुरी के मुतनव्वे शोबों में इनकी गैर मामूली सलाहियतों के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। मुलाकातें हो रही हैं,
प्यारे बच्चों, आपने जो काम किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है, वो इसलिए भी खास है क्योंकि आपने ये सब कुछ कोरोना काल में किया है। इतनी कम उम्र में भी आपके ये काम हैरान कर देने वाले हैं। कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई तो अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है। आप में से ही कल देश के खिलाड़ी, देश के वैज्ञानिक, देश के नेता, देश के बड़े-बड़े सीईओज भारत का गौरव बढ़ाने की एक परंपरा दिखाई देगी। अभी जो वीडियो फिल्म चल रही थी, उसमें आप सबकी उपलब्धियों पर विस्तार से बात की गई है। आप में से कई बच्चों के बारे में तो मुझे बीच-बीच में पता चलता रहता है, सुन चुका हूं। अब जैसे देखिए, मुंबई की बेटी हमारी काम्या कार्तिकेयन, आपको याद होगा मैंने मन की बात में भी एक बार उसके विषय में जिक्र किया था। काम्या को पर्वतारोहण के क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। आइए आज हम काम्या से ही बात करते हैं, उनसे ही शुरू करते हैं। उनसे पूछना जरूर चाहता हूं। काम्या, अभी हाल फिलहाल में मैं नहीं मानता हूं आप चैन से बैठती होगी, कुछ न कुछ करती होगी, तो किस नए पर्वत पर आपकी विजय प्राप्त? चीन के साथ जारी तनाव के दरमियान वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी पर एक तेज हमले में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मरकज पर कौम पर कमजोर होने वाली पॉलिसियां अपनाने का इल्जाम आयद किया। इस तरह चीन को मौका दिया कि वो अपनी सरजमीन में कदम जमाए। चीन अपना कब्जा हिंदुस्तान की हुदूद में तोसे कर रहा है। हो सकता है कि वो लफ्ज चीन कहकर ही शुरुआत कर सके। राहुल गांधी ने इस मामले पर वजीर-ए-आजम मोदी की खामोशी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।